LIC के हर शेयर पर मिलेगा एक शेयर बिल्कुल फ्री। जी हाँ दोस्तों, इंडिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी ने एक बड़ा ही हिस्टोरिकल डिसीजन ले लिया है जिसने पूरे मार्केट को हिला दिया है। लेकिन क्या ये बोनस सिर्फ एक तोहफा है या इसके पीछे कोई बड़ा कॉर्पोरेट ट्रैप छुपा हुआ है? आज के इस वीडियो में हम 5 ऐसे सवालों के जवाब ढूंढेंगे जो हर शेयर होल्डर अपने आप से पूछ रहा है। क्या LIC ने ये बोनस सिर्फ शेयर होल्डर्स की भलाई के लिए दिया है या इसके पीछे गवर्नमेंट का कोई सीक्रेट मिशन है? बोनस मिलते ही क्या आपका इन्वेस्टमेंट रातों रात डबल हो जाएगा या प्राइस नीचे गिर जाएगा? बोनस के लिए कौन कौन एलिजिबल है और किस डेट तक शेयर खरीदना कंपलसरी है? क्या 21 अप्रैल को LIC कोई बड़ा कैश डिविडेंड भी अनाउंस करने वाला है? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या आपको इस वक्त LIC के शेयर्स और खरीदने चाहिए या फिर बेचकर निकल जाना चाहिए? इन सारे सवालों के जवाब और वीडियो के बिल्कुल एंड में LIC के डूज एंड डोंट्स को डिटेल में समझेंगे। 13 अप्रैल 2026 को LIC के बोर्ड ने ऑफिशियली अप्रूव किया है 1:1 बोनस इशू। इसके एलिजिबिलिटी को देख लीजिए। बोनस सिर्फ उन्हें ही मिलेगा जिनके पास LIC के शेयर्स रिकॉर्ड डेट पर उनके डीमैट अकाउंट में होंगे। हालांकि LIC ने अभी कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड डेट अनाउंस नहीं की है, लेकिन उनका एक टारगेट है कि 12 जून 2026 इस डेट के आसपास जो है वो शेयर्स जो है वो क्रेडिट होने जाने चाहिए। इस पर एक बात जो है इम्पोर्टेंट वो है डिविडेंड की। LIC ये खुशखबरी आपके लिए लेके आया है कि 21 अप्रैल 2026 को LIC की बोर्ड मीटिंग है जिसमें FY26 के फाइनल डिविडेंड की अनाउंसमेंट होने की पूरी उम्मीद है। अब बात करते हैं प्राइस एडजस्टमेंट की। जब कोई कंपनी बोनस देती है तो उसकी मार्केट प्राइस डाइल्यूट हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बोनस से पहले प्राइस थी 1000 रुपये की, तो बोनस के डेट पर वो ऑटोमेटिक जो है वो 500 हो जाएगी। इस पर अगर आप मार्केट सेंटीमेंट को थोड़ा सा देखें तो हिस्टोरिकल डेटा ये कहता है कि अक्सर बोनस अनाउंसमेंट के बाद स्टॉक में लिक्विडिटी बढ़ती है। LIC के केस में भी अनाउंसमेंट के बाद स्टॉक 4.4% तक ऊपर गया था। अब LIC ने ये बोनस क्यों दिया है? तो देखिए, इसके पीछे सेबी पब्लिक फ्लोट नॉर्म्स का एक बड़ा प्रेशर है। तो रूल के मुताबिक LIC को मई 2027 तक अपनी 10% होल्डिंग पब्लिक के हाथ में दे देनी है। तो इसके पीछे स्ट्रैटेजी क्या है उसको समझिए। देखिए, इसके पीछे स्ट्रैटेजी का सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है लिक्विडिटी। बोनस से शेयर प्राइस जो है वो कम होता है, जिससे रिटेल इन्वेस्टर के लिए स्टॉक सस्ता लगने लगता है और लोग जो है वो ज़्यादा खरीदते हैं स्टॉक को। इससे क्या होता है? इससे लिक्विडिटी बढ़ती है। तो गवर्नमेंट चाह रही है कि लिक्विडिटी बढ़े। सेकंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है OFS यानी ऑफ़र फॉर सेल। जब प्राइस कम होगा तब गवर्नमेंट अपना ऑफ़र फॉर सेल लाएगी ताकि आम लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा खरीद सकें। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया था, LIC के डूज एंड डोंट्स आप समझ लीजिए क्या है। इस शेयर में बोनस जो है अनाउंसमेंट हुआ है, सब है, पर इसके आप जो है वो डिटेल समझ लो। देखो, एक चीज़ ध्यान में रखो कि स्टॉक के जो फंडामेंटल लेवल्स हैं उनको आप ट्रैक करते रहो। 1000-1100 के आसपास जो है एक थोड़ा रेजिस्टेंस का एरिया है। इसमें सिर्फ फ्री के लालच में जो है वो फोमो में आकर बिना सोचे समझे बाय मत करिए, ये सबसे बड़ी गलती होगी। 21 अप्रैल को फाइनेंशियल रिजल्ट्स जो है वो आने वाले हैं, तो उसका थोड़ा वेट करो। तो उससे आपको एक पता चल जाएगा कि स्टॉक की जो है वो डायरेक्शन है क्या रहने वाली है। बोनस शेयर जो है वो मिलते ही आपको पैनिक सेल नहीं करना है, थोड़ा लॉन्ग टर्म ठहरने का प्लान करके कर सकते हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए।
पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने का थोड़ा सोचो। और ये मत सोचो कि कैपिटल जो है वो डबल होने वाला है। एडजस्टमेंट प्राइस को जो है वो ध्यान में रखो, उसके ऊपर अपना फोकस बनाए रखो। तो LIC का ये बोनस मार्केट में क्या एक नई एक्साइटमेंट लेकर आया है। इस एक्साइटमेंट के बाद भी आपको एक स्ट्रैटेजी हमेशा अपने साथ में रखनी है। स्ट्रैटेजी अगर रहेगी तो सारे अप्स एंड डाउन से आप बच जाओगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है LIC का अगला टारगेट क्या होगा? कमेंट्स में बताइए और ऐसे ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।